नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार। आज मैं कोलकाता में हूँ और मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर अपने परिचय के मोहताज नहीं हैं। सर जो हैं, सर का नाम डॉक्टर ए.पी. मौर्य है और सर जेंट काउंट मैटी इलेक्ट्रो होम्योपैथी फोरम वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं और प्रिंसिपल हैं जेम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। और सर जो है कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं जॉइंट प्रोपोजलिस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कमेटी न्यू दिल्ली, और बहुत सारे बुकों का जो है ऑथर भी हैं। इनकी लिखी हुई ये बुक जो है बहुत सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर लिखी गई बुक है और देश ही नहीं विदेश में भी इनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं। और हाल ही में सर का एक अभी रिसर्च हुआ है, रिसर्च सबमिट हुआ है पीजीआई कोलकाता के अंदर जो डीन रहे हैं उनके अंडरटेकिंग में, और सर ने 93 केस के ऊपर सक्सेसफुली केस जो है इन्होंने सबमिट किया है। और दुनिया में जो है कि बहुत सारी पैथियाँ हैं चिकित्सा क्षेत्र में, उनमें से जैसे कि आप एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनमें से ही एक आती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी या तो इलेक्ट्रोपैथी के नाम से जानी जाती है। इस विषय पे हम सर से डिटेल में जानेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी होती क्या है। तो सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथी और इलेक्ट्रोपैथी में बेसिक डिफरेंस है कि होम्योपैथी को हैनीमैन साहब ने आविष्कार किया था, इलेक्ट्रोपैथी काउंसिलर मैटी ने किया। होम्योपैथी में प्लांट, एनिमल, नोसोड, सार्कोड्स, केमिकल सभी से मेडिसिन बनता है। इलेक्ट्रोपैथी केवल और केवल 115 प्लांटों से ही मेडिसिन बनाया जाता है। इसमें जो है क्रॉस एंड जिम्पल मेथड के थ्रू इलेक्ट्रोपैथी में मेडिसिन बनाया जाता है ना। और जो कि स्पेसिफिक टिंचर हम लोग कहते हैं उसको। जबकि होम्योपैथी में जो मैसरेशन ऑफ पर्कुलेशन मेथड से जो उसका मदर टिंचर्स बनाया जाता है ना। और जो जो केमिकल्स होते हैं उसको ट्रैचुरेशन करके जो हम लोग उसे फिर कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल है कि देखिए कि ह्यूमन बॉडी में लिम्फ और ब्लड दो फ्लूइड जो है सर्कुलेट करता है। अगर शरीर के अंदर किसी तरह का डिसऑर्डर या विसिएशंस ब्लड या लिम्फ में होता है तो वो क्या करता है कि मनुष्य के अंदर डिजीज जो है जनरेट होता है। और अगर फिर उस ब्लड और लिम्फ को हम मेडिसिन के थ्रू जो है इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन के थ्रू यदि प्यूरिफाई करते हैं तो फिर वो नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। यही प्रिंसिपल है। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है, इतनी परमिशन दे रखी है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लिनिक चला सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अदर स्टेट में जैसे कि राजस्थान में अभी जो है राजस्थान गवर्नमेंट अपने अंदर जो है आयुष के अंदर इसे इंक्लूड कर लिया कोर्स को, और 5 करोड़ रुपए की फंड भी किया है ताकि इसका डेवलपमेंट और बढ़िया से किया जा सके। और अदर स्टेट में ये कब तक जो है पूरा परमिशन आ जाएगा, इस पे क्या आपका राय है? सर, जैसे राजस्थान में हुआ है उसी तरह सभी स्टेटों में काम चल रहा है। हमारे प्रैक्टिशनर्स, हमारे जो कि ऑर्गेनाइजर्स है वो लगे हुए हैं और उम्मीद करता है कि जितने भी गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है हम लोग फुलफिल करने में जुटे हुए हैं। और जैसे जैसे फुलफिल होता रहेगा अलग अलग स्टेट अपना रूल्स बनाता रहेगा। और ऑलरेडी आईडीसी तो बनाया, फॉर्म कर चुकी है गवर्नमेंट, जो कि ओवरऑल सेंट्रल रिकॉग्निशन के लिए देख रही है। उनके पास सारा जो उनके क्राइटेरिया के अनुसार सब कुछ हम लोगों ने सबमिट कर दिया है पूरे हिंदुस्तान से। सभी प्रोपोलिस्ट जो मिलकर जो जॉइंट प्रोपोलिस्ट के अंडर से जमा दे दिया है, गवर्नमेंट उसको निखार रही है, देख रही है एक एक करके। अगर आशा है कि जब सारा उसे अगर सेटिस्फाई हो जाए गवर्नमेंट तो बहुत जल्दी इसको भी रिकॉग्निशन मिल जाएगा, सेंट्रल रिकॉग्निशन। सर, जो इलेक्ट्रोपैथी के प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए क्या स्कोप हो सकता है, और आम पीपल्स जो हैं, आम लोग हैं, उनके लिए बीमारी में, उनके इलाज में क्या इसका बेनिफिट हो सकता है? देखिए, इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिशनर्स अगर सही ढंग से सटीक जानकारी के साथ इलेक्ट्रोपैथी का सटीक मेडिसिन यदि यूज करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। कारण कि हमने अपने 40 वर्ष के प्रैक्टिस में खुद देखा है, यह जो पाया है
कि इलेक्ट्रोपैथी में सभी तरह के रोग, जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में ठीक होते हैं, इसमें भी ठीक होते हैं। और वैसे सभी जानते हैं कि हर सिस्टम का एक लिमिटेशन है, इसका भी कुछ लिमिटेशंस है। सर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपके वहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी स्टूडेंट आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कोई प्रैक्टिशनर है, चाहे किसी भी पैथी का हो, अगर वो इलेक्ट्रोपैथी सीख कर उसमें कोर्स करना चाहता है और अपनी मरीजों के लिए और ही सुविधा मतलब कि इलाज में और उनका जो है कि बेनिफिट देना चाहता है, तो ये कोर्स कैसे कर सकता है आपके वहाँ? देखिए, दो तरह का चीज, एक जो है इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड जो डॉक्टर हैं, जैसे BHMS, MBBS बा BAMS, BVMS, जो अधिकतर यही लोग मेरे पास जो खास आते हैं, तो इन लोगों को सीखने में कोई समय नहीं लगता, कारण कि एलाइड जितने भी सब्जेक्ट है सभी का जानकारी इनके पास होता है। अगर सही ढंग से सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोपैथी और इसका मटेरियल अगर सही ढंग से पढ़ जाए, तो ये जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इनको मुश्किल से 1 या 2 महीना में ये लोग पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं। और लेकिन फ्रेशनर्स जो हैं, उनके लिए एक समस्या ये है कि उन्हें पहले आसपास जहां भी हो, जो इंस्टीट्यूट चलता हो, सही ढंग से चलता है, वहां जाकर वो एडमिशन ले। गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट कोर्स अलाउ किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स अलाउ किया हुआ है। तो एक सिलेबस जो है, सभी जब तक कि सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है, तब तक सभी जो जितने ऑर्गेनाइजेशन है अपना अपना सिलेबस बनाए हुए हैं। आशा करते हैं कि सभी फुलफिल करने के लिए बनाए हो कि लड़के जाके सीख सके, तो वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग ले और लेकर वे इलेक्ट्रोपैथी में ही काम करें। लेकिन अगर प्योरली इलेक्ट्रोपैथी किया जाए, तो मैं समझता हूँ दे विल बी वेरी मच बेनिफिटेड, है ना, और उन लोग का स्कोप बहुत ही अच्छा रहेगा। सर जैसा कि सर एक बुक आप ऑथर हैं, जैसे एक बुक ये आती है टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा। और ये आपकी लिखी हुई किताबें अगर कोई लेना चाहे तो क्या है, कैसे संपर्क किया जाए, या फिर अमेजोन पे भी शायद अवेलेबल है ये बुक में? हमारी तो ऐसे टेक्स्ट बुक ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, उसके बाद इलेक्ट्रोपैथी फार्माकोपिया, या और सी बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, इन सब के ऊपर बहुत सारी बुक है। आप अमेजन में कहीं भी जाकर कोई लेकर इसे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनली ऐसे भी सारा हिंदुस्तान क्या, वर्ल्ड से भी जिसको जो जरूरत पड़ता है, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया होता है हर जगह पर। आप गूगल में पा जाएंगे, फेसबुक में पा जाएंगे, सभी जगह लोग जिसको जो ट्रबल होता है, और लोग फोन करके जान लेते हैं। और मैं जहां तक हो सकता, मैं सभी तो इतना जानकार हूं नहीं, लेकिन फिर भी जहां तक कोशिश करता हूं, मैं सबका मदद करने की कोशिश करता हूं और करता रहता हूं। कभी कोई निराश होकर मेरे पास से आज तक कभी गया नहीं। ठीक है, ये मेरा बहुत बड़ा एक इमेज रहा। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम अपना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स टू, थैंक यू।